बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस इंग्लिश ग्रामर। मेरे दोस्तों, मैं बेहद खुश हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को बाकायदा देख रहे हैं और आप जिस कदर मेरी मदद कर रहे हैं देखने में और पजीराई करने में, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आइंदा भी ऐसे होगा काम। आपको पता है कि लेसन 3 में लास्ट टाइम जो लेसन 3 था उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो हमने सीखे थे उसके 2 हिस्से हमने कर लिए थे, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लेकिन इस सबक में हम सीखेंगे आगे वाले 1, 2, 3 स्टेप्स हैं। तो ये तीसरे नंबर पे आ गया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद फुल डेफिनेशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी वीडियोस को सही नमूने से आप आगे तक देखेंगे। इंशाल्लाह सारे वीडियोस आपको फ़ायदा देंगे और आप भी इनको लिखते भी जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अहेड। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो ख़ास तौर पर डेफिनेशन है वो ये है कि व्हाट इज़, ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप ख़ुद से भी पूछा करें, आप कोई आपसे भी पूछ सकता है, और ये सेल्फ स्टडी का बेहतरीन तरीका है कि आप कोई क्वेश्चन खुद से बनाएं, खुद से पूछें, खुद यहाँ जवाब लिखें, खुद अंडरस्टैंड करें, फिर किसी से मैचिंग करें। ठीक है सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को गौर से देखिए। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? आंसर: such type of sentences that show any order, command, prohibition, advice, permission and request while talking are called imperative sentences. सवाल: हुक्मिया या हुक्मी जुमलों की वस्फ क्या है? ऐसे जुमले जो बात करते हुए किसी भी हुक्म, ममानियत मतलब मना करना, मशवरे, इजाज़त या गुजारिश को ज़ाहिर करें, उनको हुक्मिया या अमरी जुमले कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे जुमले जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं उनको हम हुक्मी या हुक्मिया जुमले कहते हैं। जैसे कोई आपका बड़ा भाई, आपका वालिद साहब, आपका टीचर या आपकी मदर आपको कोई बात करती है कि दरवाज़ा बंद करो, इधर आओ, बात सुनो, ये लो, यहाँ जाओ, वहाँ से लेके आओ। तो इस तरह के कई जुमले होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में हर कम्युनिटी में, हर ज़ुबान में बात करते रहते हैं। ऐसे ही जुमलों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें ग्रामर का ज़्यादा अमल दखल तो नहीं होता, अलबत्ता ये है कि ये बहुत आसान है और आपको बनाने में भी आसान लगेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन जुमलों को आप सीखिए और मेरे साथ रहिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑन द नेक्स्ट पेज। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप हैं, ठीक है जी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये ख़ास तौर पर ये जो टाइप है दोनों 5 की, तो ये आप देखिए किस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 पे जो जुमला है वो आर्डर को शो करता है, जैसे गो एंड स्लीप नाउ। गो एंड स्लीप नाउ, जाओ और अभी सो जाओ। डोंट चीट फ्रेंड्स प्रोहिबिशन को शो करता है, मतलब मना करने को। डोंट चीट फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को मत चीट करो, धोखा मत करो उनसे। लेट्स प्ले एडवाइस है, आओ खेलते हैं, चलो खेलें, इसको बोलते हैं। ले मी गो परमिशन है, मुझे जाने दो, ये परमिशन को ज़ाहिर करता है यहाँ पे। और जी ये है प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर रिक्वेस्ट या अर्ज़ गुजारिश जो मैंने आपको कहा वो शो करते हैं। अब हम इनको आगे वाले पेजेस पे आपके लिए एक बाकायदा एक डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक यहाँ ऑर्डर में पढ़ेंगे। फिर प्रोहिबिशन में कुछ जुमले हैं, इन सब के 5, 5, 6, 6, 10, 10 जुमले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन के साथ जब आपके पास होंगी और आप इसको एलाबोरेट कर पाएंगे कि ये ऑर्डर में कौन सा सेंटेंस आता है, प्रोहिबिशन मतलब मना करने में कौन से जुमले हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान में या दूसरी ज़ुबान में, तो ये आपको काम आने वाले हैं। चलिए आगे वाले पेजेस पे चलते हैं मेरे दोस्तों।
یہ رہا آگے والا آپ کا پیج. تو یہاں پر سب سے پہلا آرڈر اور کمانڈنگ سینٹنسز. کمانڈنگ کا مطلب ہے حکم دینے والے جملے. یہاں پر ہے, میں سیدھا یہاں آپ کے لیے پڑھتا ہوں انگلش میں, پھر یہاں تو ایسا کرتا ہوں, یہ دیکھیے یہاں پر میں انگلش پڑھوں گا, یہاں اس کے سامنے ہی اس کی اردو لکھی ہے. ٹیل می دا ٹروتھ, مجھے سچ بتاؤ. سیو مائی ٹائم, میرا وقت بچاؤ. سیو مائی ٹائم, میرا وقت بچاؤ. سے سم تھنگ, کچھ بولو. سے سم تھنگ, کچھ بولو. کاؤنٹ یور چینج, اپنی بقایا یا پیسے گنو. اپنی بقایا یا پیسے گنو. جب دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے ٹیک یور منی اینڈ کاؤنٹ یور چینج. کاؤنٹ یور چینج میں جو کھلے پیسے دیتا ہے, اگر 500 کا نوٹ, 1000 کا نوٹ, $100 کا نوٹ آپ کو ملا ہے کہیں سے, آپ نے دیا ہے دکاندار کو اور سامان لیا ہے, تو بقایا جو دیتا ہے اس کو چینج کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم کھلے پیسے کہتے ہیں. بھائی وہ جو کھلے پیسے بقایا مجھے دو اپنے. ٹھیک ہے جی. اوپن دا ڈور, اوپن دا ڈور, دروازہ کھولو. اوپن دا ڈور, دروازہ کھولو. کلوز دا شاپ, دکان بند کرو. یہ 5 جملے اور 6 جملے, اور آگے والے پیج پہ 6 اور جملے, وہ یہ رہے آپ کے سامنے. میرے دوستو, یہ آرڈر کمانڈنگ کے 6 اور جملے ہیں. 12 ٹوٹل جملے ہم نے کمانڈنگ سینٹنسز کے گروپ کے دیے ہیں, جس میں حکم لگے گا, محسوس کریں گے آپ. تو ڈرائیو دا کار سلولی, کار آہستہ چلاؤ. ٹرن لیفٹ, الٹے ہاتھ پر مڑو. گو اسٹریٹ, سیدھے جاؤ, سیدھے چلو. کم بیک, واپس آ جاؤ. اسٹاپ ہیئر, جب گاڑی روکنی ہوتی ہے, کوئی آپ کو کہتا ہے یہاں پر رک جاؤ. اگر گاڑی نہ بھی رکو, آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہو اور آپ کا نوکر, آپ کا چھوٹا کوئی آپ کا اسسٹنٹ آپ کے ساتھ, تو اس کو بولو گے آپ تو یہاں رک جاؤ, تو وہ رک جائے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں رک جاؤ, یہاں رکو. ٹھیک ہے, اور ہم ایسے بھی کہتے ہیں رک یہاں رک. ٹھیک ہے جی. سوئچ آف دا کار بند کرو, گاڑی بند کرو. کار بند کرو یا گاڑی بند کرو. یہ رہے آرڈر والے جملے. جو یہاں پر آرڈر وہاں نمبر پہلے پہ تھا, اس کے ہم نے 12 جملے آپ کو سکھائے. وہ آپ دوبارہ ویڈیو جب دیکھیں گے تو ان کو یاد کر لیجئے گا, یہ آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے. اور باقی ہم آگے سیکھتے ہیں. آگے والے پیج پہ یہاں پر آپ آئیے, تو یہ پروہیبٹ کہلاتا ہے. پروہیبٹنگ, روکنا یا منع کرنا کسی کام سے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کسی کام یا چیز سے منع کرنے والے جملے. ایسے جملے جس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی آپ کو روک رہا ہے یا آپ کسی کو روک رہے ہیں, تو ایسے جملوں کو پروہیبٹنگ سینٹنسز کہتے ہیں. یہاں پہلے جملے پہ لکھا ہے ڈونٹ گو اوے اینی مور, زیادہ دور مت جاؤ. ڈونٹ سے اینی تھنگ مور, کوئی زیادہ بات نہیں کہنا یا بولنا. ڈونٹ کرائی بیفور اینی ون, کسی کے سامنے مت رونا گڑ گڑانا. مطلب کسی کے سامنے رونا مت, گڑ گڑانا مت, اور شور مت مچانا. ڈونٹ لوز دا کریج, ہمت نہیں ہارنا. اس طرح مطلب نکلتا ہے ڈونٹ لوز دا کریج. ڈونٹ یوز ابیوزو لینگویج, گالیوں والی زبان مت استعمال کرو. لاسٹ جملہ ہے دوستو, ڈونٹ فائٹ آن اے لٹل تھنگ, کسی چھوٹی بات پر جھگڑا مت کرو. چھوٹی بات یا چھوٹی چیز, کبھی کبھی ہم لٹل تھنگ چیز کو بھی کہتے ہیں, کسی چھوٹی بات کو بھی کہتے ہیں. تو ڈونٹ فائٹ آن اے لٹل تھنگ, کسی چھوٹی بات پہ مت لڑو یا لڑا کرو, مت لڑو. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پروہیبٹ کے سینٹنس تھے. اور آگے والے پیج پہ ہم آئیں گے پرمیشن پہ, یہ ایڈوائس پہ. سوری, میں مشورہ یا دعوت آپ کا کبھی کسی کو کھڑے وہاں ایٹ دا اسپاٹ یو وڈ سے ٹو دا فرینڈس ٹو ڈو سم تھنگ کلیکٹیولی, کہ آپ ایک ساتھ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بولیں گے لیٹس اسٹارٹ ورکنگ ناؤ, چلو کام کرنا شروع کرتے ہیں. لیٹس ہیو اے پارٹی, آؤ پارٹی کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ اے بزنس, چلو کوئی کاروبار کرتے ہیں.
लेट्स विजिट द सिटी, लेट्स विजिट द सिटी, आइए शहर घूमते हैं। हे लेट्स चिल आउट, अरे सुनो चलो मजा करते हैं आज। गाइस, गाइस, लड़कों, दोस्तों, गाइस, लेट्स रन आफ्टर हिम, चलो उसके पीछे दौड़ें, दौड़ते हैं, भागते हैं उसके पीछे, मतलब गाड़ी के पीछे। जब बच्चे होते हैं तो आप किसी की चीज़ के, कुत्ते के पीछे भी भागते हैं तो आप उसके पीछे भागते रहते हैं, जानवर के पीछे, बकरी के पीछे, किसी कार के पीछे। तो इस तरह जब आप कलेक्टिवली कोई काम करते हो तो उसको एडवाइस या इन्विटेशन कहते हैं, खड़े खड़े होके एक मशवरा, या कभी कहते हैं आओ खाना खा लें, आओ उधर चलें, आओ इधर चलें, आओ नए कपड़े ख़रीदें, आओ बात करें, आओ गाना गाएं, आओ पानी पिएं, आओ यहाँ नहाएं। ये बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। ये एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस है, यू कैन डू इट एट स्पॉट एंड यू कैन लर्न अ लॉट। हम आपको छोटे जुमले और कम जुमले इसलिए देते हैं ताकि आप इन्हीं जैसे जुमले और बनाएं। ये देखिए स्टार्ट है, ये हैव का मतलब है करना, ठीक है, हैव का मतलब है पार्टी करना या करना। तो स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, विजिट का मतलब है आप घूमना चाहते हैं और कहीं पर जाना चाहते हैं, ठीक है जी। चिल आउट का मतलब है चलो मज़ा करते हैं। तो ये सारे जुमले आपके लेट्स के थे जिसमें मशवरा या दावत को हमने प्रेजेंट किया, और इन जुमलों को अब गौर से देखिएगा ताकि आप इनको पढ़ें, रिपीट करें, दोबारा इनको पढ़ें। आगे चलते हैं जी दूसरे पेज पे। ये रहा दूसरा पेज जिसमें अब लेट्स नहीं होगा, लेट होगा, LET, लेट, लेट। अंग्रेज इसको डी करके पढ़ते हैं, लेट, लेट हिम गो, लेट हिम गो, इस तरह पढ़ते हैं। देखिए परमिशन विद लेट, लेट के साथ इजाज़त देना या लेना, या आप किसी को इजाज़त देते हो और अपने किसी को कहते हो उसको छोड़ो तो वो जाए, ठीक है दोस्तों। लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसको जाने दो। लेट द चिल्ड्रन प्ले, लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दो, बच्चों को खेलने दो। लेट मी गो माई, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, तो यहाँ पर मुझे अपना काम करने दो। ले मी, अच्छा ये लेट मी अगर कहेंगे तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ले मी कहेंगे, ले मी, तो टी साइलेंट हो जाएगा। लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, हे यू लेट मी डू माई वर्क, लेट मी से समथिंग, कुछ मुझे कहने दो, मुझे कुछ कहने दीजिए, मुझे कुछ कहने दीजिए, यहाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कुछ कहने दीजिए, मैं बादशाह सलामत को कुछ बताना चाहता हूँ। लेट मी से समथिंग टू द किंग। इस तरह बात करते हैं जब तो ऐसे जुमले होते हैं। आखिर पांचवा जुमला है जी, यहाँ पर देखिए, लेट सारा लर्न इंग्लिश, सारा को इंग्लिश सीखने दो, उसको इंग्लिश पढ़ने दो, सीखने दो, बात करने दो। इस तरह कभी कभी किसी को इजाज़त नहीं मिलती तो हम यहाँ से इजाज़त लेके देते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट वाला जुमला है वो मैंने नेगेशन में लिखा है, इनकार में लिखा है, डोंट लेट हिम गो, उसको जाने मत देना। ऊपर जुमला है लेट हिम गो, तो यहाँ पर हमने लिखा है डोंट लेट हिम गो, उसको जाने मत देना, ये खतरनाक आदमी है, रोको इसको, स्टॉप हिम, डोंट लेट हिम गो, उसको जाने मत दो, उसको जाने मत दो, उसको जाने मत देना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह के अंदाज हैं। अब ये जो लेट आपने देखा है, डोंट आपने देखा है लेट के साथ, ये सब के साथ अगर मिला के एक एक जुमला बना लें तो ये आपके 10 से 12 जुमले हो जाएंगे, 6 से 12 हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे आपके जुमले, ठीक है। तो हम आगे अब चलते हैं रिक्वेस्ट पे। ये देखिए जी रिक्वेस्ट, हम यहाँ रिक्वेस्ट को बयान करेंगे कि रिक्वेस्ट एंड सेंटेंसेस, और हम गुजारिश या अर्ज करने वाले जुमलों को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला जुमला है प्लीज़ सी इनटू माय मैटर, प्लीज़ सी इनटू माय मैटर, मेहरबानी करके मेरे मसले को देखें। प्लीज़ मूव अहेड, मेहरबानी करके थोड़ा आगे चलें, आगे हिलें। प्लीज़ कीप ऑफ योर मोबाइल, मेहरबानी करके अपनी मोबाइल बंद रखें। प्लीज़ यहाँ पर है प्लीज़ केयर फॉर योरसेल्फ, मेहरबानी करके अपना ख्याल कीजिए, अपना ख्याल रखें या ख्याल कीजिए। प्लीज़ टेक योर टी,
प्लीज़ टेक योर टी, मेहरबानी करके अपनी चाय लीजिए। और लास्ट इसका जुमला है प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट, मेहरबानी करके लाइट या बत्ती जलाएं या बत्ती ऑन करें। ये जुमले थे। और एक बाकी पेज इसी का है जिसमें इसमें प्लीज़ लिखा है, तो उसमें काइंड होगा, क्योंकि काइंडली जब इस्तेमाल करते हैं किसी बुज़ुर्ग से, किसी बड़े से, टीचर से, या किसी अच्छे दोस्त से, या किसी मुहज़्ज़ब और बहुत ही मोहतरम इंसान से जब बात करते हैं तो काइंडली इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए काइंडली रहा यहाँ पर। काइंडली का मतलब सेम है, गुजारिश या अर्ज़ करने वाले जुमले ये बनते हैं, लेकिन वहाँ प्लीज़ लगा होता है, यहाँ काइंडली लगा होता है। तो लिखा है काइंडली एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, काइंडली एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, मेहरबानी करके मेरी दावत कबूल फरमाएं। काइंडली स्पेल इट फॉर मी, मेहरबानी करे इसको करके इसको मेरे लिए उच्चारें या पढ़ें, स्पेल करें। काइंडली स्पीक स्लोली, मेहरबानी करके आराम से बात करें। काइंडली वेट ए व्हाइल आउटसाइड, मेहरबानी करके थोड़ा सा बाहर इंतज़ार करें। काइंडली गिव मी ए चांस, मेहरबानी करके मुझे एक मौका दें। काइंडली गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी ए चांस, चांस ये चांस नहीं है, चांस है। जैसे वो डांस बोलते हैं वो डांस है, ठीक है जी, ये चांस है। तो काइंडली टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, मेहरबानी करके मेरी चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। तो ये थे जुमले आज के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, जिसमें हमने आज फिर से इम्पेरेटिव सेंटेंस को कवर किया। अब वो पहले 2 काइंड सिखाए थे, ये इम्पेरेटिव का तीसरा काइंड था। अब बाकी जो बचते हैं 2, तो वो हम अगले लेसन 5 में और 5 से 6 तक कोशिश करेंगे कि 5 में आपको कवर करके दें। फिर हम एंड करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे का काम करके फिर हम टेंसेस पे चलेंगे। इस सिलसिले को बिल्कुल आप कट मत कीजिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये बेसिक का ऐसे लेसन बनाए हमने कि आप याद रखेंगे, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसके लिए गुजारिश करूँगा कि आप ये सारी वीडियोस खुद भी देखें, अपने बहनों भाइयों को जिसको इंग्लिश की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत मोहताज की माँ है, ईजाद की माँ है। ठीक है जी, तो ऐसे जुमले आप सीखेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपसे मैं आखिर में गुजारिश करता हूँ कि हमारे इन वीडियोस को, हर वीडियोस को जो भी आप देखते हैं उनको कम से कम एक टीचर के नाते मैं आपको यही बोल सकता हूं कि आप उनको सब्सक्राइब करें, ताकि और टीचर भी इस तरह काम कर पाएँ और आगे बढ़ सकें और आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ें लाएं। और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, ईरान और जहाँ जहाँ चाइना, इंडिया उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं, वो उनको फ़ायदा पहुँचे और आप इनको अच्छी तरह सीख पाएँ।